सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर में मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब से एक हुई है, आप यकीन मानिए इन लोगों ने मराठी भाषा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर में। हालांकि आपको पता है, इनके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर से मराठी लोग खुद आवाज उठा रहे हैं कि तुम बार बार मराठी भाषा और मराठी लोगों को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मुद्दा मत बनाओ, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष से बैकलैश देखा इन दोनों भाइयों ने, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इन लोगों का खाली यही रोना है कि मराठी भाषा को नीचा दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति दिखा दीजिए आप, या एक व्यक्ति का नाम दीजिए किसने मराठी भाषा को नीचा दिखाया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिखाया, किसी भी इंसान ने नहीं दिखाया नीचा। मराठी भाषा इन दोनों भाइयों ने जबरदस्ती का एक मुद्दा बना दिया है बीएमसी चुनाव आने से पहले, ताकि फिर से वही 20-22 साल पहले जो हुआ करता था महाराष्ट्र के अंदर में, मराठी मानुस ये लोग करते थे, वो आज भी सोच रहे हैं कि आज भी लोग बहक जाएंगे। मराठी लोग खुद सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मराठी भाषा को नीचा कब दिखाया, किसने दिखाई, ये बताओ। मराठा मानुस की अस्मिता की बात करते हैं यार, छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा मराठा कोई है, जिन्होंने पूरे भारत में कई राज्यों में जाके हिंदुओं की अस्मिता की रक्षा की है। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद बात करते थे तो हिंदू साम्राज्य की बात करते थे, कभी भी उन्होंने मराठी भाषा को लेकर कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदू एक हो जाओ, जो भी जातियों में भाषा में अगर कोई बांटेगा आपको तो वो देशद्रोह माना जाएगा, हिंदू सनातन द्रोह माना जाएगा। ये खुद छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वाणी है। और ये दो भाई बीएमसी चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए इन लोगों ने मराठी भाषा को एक मुद्दा बनाया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर है वो खुद मराठी हैं। एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना है जिनके पास में, वो खुद एक कट्टर मराठी हैं। नीतीश राणे जिन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का विरोध किया, एक्सपोज किया एक तरीके से, वो खुद कट्टर मराठी है। आपको पता है मनसे के एक जो नेता है, छोटे मोटे नेता नहीं, वो कोई कार्यकर्ता है, तो उनके बेटे की गाड़ी कल आपने न्यूज देखा ही होगा किस तरीके से ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था। राहिल शेख नाम था वो बच्चे का, 27-28 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है, और हाफ नेकेड था। वो एक महिला की गाड़ी में ठोकता है और अश्लील गालियां देता है उसको, और जब वो महिला कन्फ्रंट करती है उसको, मराठी में बात करती है, वो जो लड़की थी, महिला थी, वो खुद मराठी थी, शेरनी की तरह डट के सामना किया। वहीं पे पुलिस आई और उस लड़के के खिलाफ केस भी, एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है। और उसका बेटा वीडियो में बता रहा था कि मैं जावेद शेख का बेटा हूं, किसी से भी जाके पूछ लेना। सोचिए, ये है मनसे के गुंडे की मेंटालिटी। आपको बता दूं, अभी मीरा रोड, मीरा भयंडर में थाने में, वहां पे हजारों की संख्या में जितने भी मनसे के कार्यकर्ता हैं वो सब पहुंच चुके हैं वहां पे प्रोटेस्ट दर्ज करने, लैंग्वेज वॉर को एक हवा देने के लिए। कुछ दिन पहले ही वहां के जितने भी लोकल दुकानदार थे, बिजनेस हाउसेस थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था राज ठाकरे की मनसे और उनके गुंडों के खिलाफ। दुकान बंद करके सड़कों पे उतर चुके थे, क्योंकि आज की डेट में महाराष्ट्र को दोस्तों ये लोग अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाए रखने के लिए और अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए, इनको ना ही मराठा लोगों की कोई परवाह है, ना ही मराठी भाषा की। बॉलीवुडियों के साथ में बैठ के ये लोग हिंदी में ठहाके लगाते हैं। दोस्तों, राज ठाकरे को मैं बड़ा सेंसिबल आदमी समझता था कि चलो भले एक सीट भी नहीं मिलती, एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, लेकिन चलो कुछ तो हिंदुत्व की बात करता है। मराठी भाषा, हिंदी भाषा अच्छी बात करता था 2022 तक। 2022 में इन्होंने सोचा कि हम हिंदुओं की बात करेंगे तो शायद हमें वोट मिल जाए। फिर इन्होंने क्या किया, ऐलान करवा दिया अपने गुंडों के द्वारा कि जहां जहां मस्जिद है बाहर में हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे अपने कार्यकर्ताओं से। याद है ना?
वो दाल गली नहीं, ना हिंदुओं ने वोट दिया ना मुसलमानों ने वोट दिया। तो अब भाई साहब आ गए हैं मराठी भाषा, मराठी अस्मिता अस्मिता को लेके। अब आपको बता दूं कि हर एक राज्य की अपनी जो मातृभाषा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है दोस्तों, सर्वप्रथम होती है हर एक नागरिक के लिए उस राज्य के। फिर वो चाहे बंगाली हो, बिहारी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, कोई भी हो भाषा। लेकिन इन दोनों भाइयों ने भाषा को लेकर पॉलिटिक्स चालू कर दी इस देश के अंदर में। इतने टाइम तक तो कास्ट में हिंदुओं को बांटने वाली पार्टियां काम करती थी, अब भाषा के आधार पे ये लोग गुंडाई करते हैं, इनके गुंडे मनसे के। अभी निशिकांत दुबे जी, आपको पता है दोस्तों, पार्लियामेंट्रियन है। अब उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेके मिर्ची लग गई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गुंडों को। उन्होंने कहा कि दम है तो बिहार आओ, यूपी आओ, दूसरे राज्यों में जाओ, पटक पटक के मारेंगे इन दोनों भाइयों को। उन्होंने मराठी भाषा के खिलाफ एक बात नहीं की। फिर भी ये दोनों बोल रहे देखो मराठी भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस जी आए और उन्होंने कहा कि मराठी भाषा और महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं कहा निशिकांत दुबे जी ने, उन्होंने पर्टिकुलरली दो भाई को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो दूसरे राज्य में आओ ना, देखते हैं कितनी हिम्मत है तुम्हारी। ये जो अपने घर में अपने आसपास में रह के वहां से बड़ी बड़ी बातें करते हो, दूसरे राज्य के लोगों को प्रताड़ित करते हो, मारते हो। और किसको मारते पता है आपको? गरीब लोगों को, गरीब लोगों को, ऑटो वाले हो, रेडी वाले हो, उनको मारा जाता है। अभी एक दुकानदार को मारा गया था अभी हाल ही में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक हर जगह चला है। तो राज ठाकरे मन से खड़े होकर बोलते हैं कि मारो, गुंडाई करो, लेकिन इसका वीडियो मत बनाओ, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाती है ना। ये कहते हैं इनके नेता राज ठाकरे, जिनके पास एक विधायक नहीं है, एक वोट तो मिलता नहीं है इनको, और अपने आप को बहुत बड़ा डॉन मानते हैं। ये एक सोची समझी राजनीति है दोस्तों, बीएमसी के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। सुपड़ा साफ होने जा रहा है इन दोनों भाइयों का महाराष्ट्र के अंदर में। आप यकीन मानिएगा, आने वाले कभी भी जब भी भविष्य के चुनाव होंगे ना, इन भाइयों का हाल रिवाइवल नहीं होगी। इनकी पार्टी देखिएगा आप खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र से। जो अपने बेटे को नहीं जितवा पाया, आप सोचिए, ये राज ठाकरे अब उद्धव ठाकरे के साथ में मंच साझा करके इनके और कार्यकर्ता जो उद्धव ठाकरे के बच्चे कुछ शिवसैनिक है ना, वो बोल रहे हैं कि अब तो भाई पूरी दुनिया देखती रहेगी, दो भाई ठाकरे एक साथ आ गए हैं, अब तो पूरी दुनिया की ताकत इनके सामने कम पड़ जाएगी। भाई पहले जब सामने थे ये दोनों साथ थे, तब क्या जीतते थे ये लोग? कभी जीत के आए थे? वो तो भाजपा की बदौलत इनको वोट मिलता था महाराष्ट्र के अंदर में। सबको पता है बीएमसी एक दूध देने वाली गाय है इन दोनों भाइयों के लिए। इनका पाइपलाइन कब स्विच ऑफ हो जाएगा बीएमसी के चुनाव हारते हैं तो? पैसे वैसे आएंगे नहीं। जो कार्यालय में 10-15 चाय पीने वाले कार्यकर्ता आ जाते हैं बेरोजगार, उनको चाय पिलाने के तक पैसे नहीं होंगे इनके पास में। इसीलिए अब मराठी को, एक भाषा को विवाद बना के राजनीति की रोटी सेक रहे हैं ये दोनों भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको बता दूं कि मराठी लोग खुद सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो। पूरे इंडिया के लोग मराठी भाषा को इज्जत दे रहे हैं कि ठीक है मराठी भी एक भाषा है, और हर एक राज्य के अंदर में मराठी जाननी चाहिए लोगों को। जो भी वहां पे काम करने जाते हैं सीखनी चाहिए, लेकिन सीखने में टाइम तो लगता है ना भाई। आज कितने सारे राज्य है जहां पे अगर आपको वहां की लोकल भाषा भी नहीं आती तो भी लोग आराम से सरवाइव कर रहे हैं। हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यार बिहार हो गया, यूपी हो गया, कितने ऐसे, उत्तराखंड हो गया। फिर भी इन दोनों भाइयों को राजनीतिक रोटी सेकनी है। तो मुद्दा इतना है दोस्तों कि इनके कार्यकर्ता अभी मीरा रोड में जमा हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हर एक दुकान के ऊपर में साइनेज बोर्ड पे तुम लोग मराठी में नाम लिखो। ठीक है, चलो ये हो सकता है, मराठी में लिखना कोई गलत बात थोड़ी है, वहां की लैंग्वेज है भाई, तो वहां पे
कोई नहीं लगाएगा, लेकिन साथ में बोल रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में मत लगाओ। ये कैसा सिस्टम है भाई? मराठी का अनादर किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आप अगर बोलते हो कि मैं मेरी मम्मी को प्यार करता हूं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने पिता को नीचा दिखा रहे हो या अपने पिता को प्यार नहीं करते। लेकिन इन दोनों भाइयों ने जबरदस्ती का यह विवाद खड़ा कर दिया भाषा को लेके। अभी देखिएगा कितने लोग वहां पे प्रदर्शन के नाम पे गुंडाई करने की कोशिश करेंगे और कितने लोग पकड़े जाते हैं। जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आज प्रोटेस्ट ही हो रहा है इस वक्त में। तो ये थी दोस्तों अपडेट छोटी सी। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। और अब उद्धव ठाकरे खुद आके मीडिया के सामने बोल रहे हैं हम लोग हिंदी के विरोध में थोड़ी है, हम तो कह रहे हैं कि भाई हिंदी में देखिए, मैं खुद मीडिया वालों के साथ में हिंदी में बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरे इंडिया से जो गालियां पड़ी है इन दोनों भाइयों को और चैलेंज दिया गया है कि आओ हिम्मत है दूसरे राज्य में घसीट घसीट के पटक पटक के मारेंगे दोनों भाइयों को। आपको पता है 2022 में जब हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे राज ठाकरे, तब उन्होंने क्या कहा था कि मैं राम मंदिर के रामलला के दर्शन करने जाऊंगा, राम मंदिर तैयार हो जाए तो। ब्रिजभूषण सिंह ने उस वक्त में कहा था गलती से भी दिख मत जाइयो, हिम्मत है, एक बाप की औलाद है तो आके दिखा। उत्तर प्रदेश नहीं गए राज ठाकरे, नहीं गए वहां पे, क्योंकि पता चल गया ना भाई बैकलैश मिल रहा है हर जगह से। सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं, ये दोनों भाई मजाक बन चुके हैं आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर में। ना ही बात मराठी भाषा की थी, ना ही मराठा अस्तित्व की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे सड़कों से लेके चौरास्ता पे एकदम उनकी मूर्ति भारत के कई राज्यों में है, क्योंकि वो हिंदू साम्राज्य की बात करते थे, हिंदू एक हो जाओ की बात करते थे। ये खुद इनकी फैमिली, बाला साहब ठाकरे की जो फैमिली थी वो खुद बिहार से माइग्रेट हुई थी। पता नहीं कितने लोगों को पता है, आप गूगल करके देख सकते हैं पूरी डिटेल। फिर वहां पे वो बसे, मराठी सीखी, मराठी में फिर बात कर रहे थे। इनका ठाकरे सरनेम है ना, ओरिजिनल सरनेम का स्पेलिंग क्या था आप चेक कर सकते हैं। वे तो बाद में ठाकरे पूरा बनाया इन्होंने बढ़िया से। तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।